नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में तहरीक अदम एतमाद यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन की बातें हो रही हैं। आप जब भी टीवी चैनल लगाते हैं तो यही लफ्ज़ आपको सुनने को मिलता है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि तहरीक अदम एतमाद दरअसल होती क्या है और इस वक्त कौमी असम्बली में जो तमाम पार्टीज़ हैं उनकी नंबर गेम क्या है। तो आज की इस बहुत ही ख़ास वीडियो में मैं आपको खुसूसी तौर पर तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बताऊँगा। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद जो है ये एक आइनी तरीका है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को हटाने का। जी हाँ, ये कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं है, बल्कि आइन के अंदर ये दर्ज है कि अगर आप वज़ीर आज़म को हटाना चाहते हैं तो क्या तरीक़ाकार उसके लिए इख्तियार किया जाता है। अब जो ऐवान ज़ेरी हैं, यानी जिसे आप नेशनल असम्बली या कौमी असम्बली कहते हैं, जब भी इलेक्शन होता है तो उसके 342 अरकान जो हैं वो इस ऐवान में आते हैं और इसकी कुल तादाद भी 342 है। उसमें फिर जो जिस पार्टी को अक्सरियत मिलती है वो अपना जो कायदे ऐवान है उसको मुंतखब करती है, और कायदे ऐवान का मतलब ये होता है कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होता है। जब 2018 में इलेक्शन हुए थे उसमें पीटीआई अक्सरियत में थी और कुछ इत्तेहादी जमातों ने भी पीटीआई का साथ दिया, यानी इमरान खान के हक में वोट दिया, वो कायदे अवान बने और इस तरह से वो जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए। अब कायदे अवान बनाने का मतलब ये होता है कि वो जो अवान है वो उनके ऊपर एतमाद कर रहा है, वो दरअसल उन्हें एतमाद का वोट दे रहा है। तो फिर यही ऐवान जो है वो जब उन पे एतमाद नहीं करता तो उसके लिए भी वो वोट दे सकता है और उन्हें हटा सकता है और वो कह सकता है कि अब हमें इनके ऊपर एतमाद नहीं रहा। उसके लिए तरीकाकार ये है कि जो 20% अरकान है नेशनल असम्बली के, वो एक दरख्वास्त लिखते हैं, उनके ऊपर सिग्नेचर करते हैं और स्पीकर कौमी असम्बली को जमा करवाते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली जब दरख्वास्त देखता है और उनके ऊपर 20% कम अज़ कम जो अरकान असम्बली हैं उनके दस्तखत देखता है तो फिर वो नोटिफिकेशन भेजता है तमाम अरकान को, और वो पाबंद होता है कि 3 से 7 दिन के अंदर जो है वो इजलास बुलाए। ये कानूनी तरीकाकार है, आइनी तरीकाकार है, जिसमें ये दर्ज है कि जो स्पीकर कौमी असम्बली है वो 7 दिन के अंदर इजलास बुलाने का पाबंद है। अब इस दौरान स्पीकर जो है वो किसी अरकान असम्बली को बुलाकर ये भी पूछ सकता है कि जो ऊपर सिग्नेचर हुए होते हैं उस हवाले से वो ये तस्दीक भी कर सकता है कि आपने ही ये सिग्नेचर किया है। यानी ऐसा नहीं है कि वो जो 20% है तमाम अरकान को बुलाएगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई 1-2 बंदों के ऊपर उसे शक है तो वो उनको बुला सकता है। वैसे ये उसकी सवाबदीद है, ये रिटर्न नहीं है कि उसने लाजमी बुलाना है, ये उसकी सवाबदीद है कि अगर उसको शक है तो वो किसी अरकान असम्बली को बुला सकता है, लेकिन 20% को नहीं बुलाएगा। अच्छा, अब जो स्पीकर है वो नोटिफाई कर देता है तमाम अरकान असम्बली को और 3 से 7 दिन के अंदर ये इजलास बुलाया जाता है। अब इसका तरीकाकार आगे बड़ा दिलचस्प है, जो कि अभी तक आपने खबरों में नहीं सुना होगा, कि जब इजलास बुलाया जाता है तो उस दिन जो है वो जब इजलास शुरू होता है तो स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो बेल बजाते हैं, घंटी बजाते हैं और 5 मिनट तक ये घंटी बजती रहती है। और इन 5 मिनट के अंदर जो अरकान असम्बली अंदर दाखिल हो जाते हैं वही टाइम होता है, उसके बाद किसी को अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं होती। जी हाँ, ये बड़ा एक टेक्निकल सा पॉइंट है कि 5 मिनट घंटी बजेगी और 5 मिनट के अंदर तमाम अरकान असम्बली जो हैं जिन्होंने दाखिल होना होता है वो हो सकते हैं, और उसके बाद असम्बली के जो दरवाजे हैं वो लॉक कर दिए जाते हैं। जी हाँ, अगर 5 मिनट में कोई बंदा बाहर रह गया तो फिर उसे अंदर आने की इजाज़त नहीं होगी। ये एक बड़ा टेक्निकल सा पॉइंट है। 5 मिनट के बाद जब अरकान असम्बली जो है वो अंदर आ जाते हैं तो फिर इसका नो कॉन्फिडेंस मोशन का बाकायदा तौर पर आगाज़ होता है। अब उसमें कोई वोटिंग का तरीका नहीं है कि जैसे कोई पर्ची डाली जाती है और उसके ऊपर कोई लिखा जाता है, ऐसा कोई तरीका नहीं है। इसके लिए क्या होता है, कौमी असम्बली में 2 गेट हैं, एक गेट नंबर 1 है और एक गेट नंबर 2 है। अब जो अरकान असम्बली इस करारदाद के हक में वोट देना चाहते हैं वो गेट नंबर 1 से गुजरेंगे 1 बाय 1, और जब कोई अरकान वहां से गुजरेगा उसका नाम प्रोनाउंस किया जाएगा और उसका नाम लिख लिया जाएगा और इसी तरह सबकी काउंटिंग होगी। तमाम जो इसके हक में वोट देने वाले हैं वो उसी गेट नंबर 1 से गुजरते जाएंगे और जो मुखालिफ है वो गेट नंबर 2 से गुजरते जाएंगे। सबके नाम प्रोनाउंस होंगे और सबकी काउंटिंग हो जाएगी, और इसी तरह 342 अरकान जो है वो असम्बली से बाहर चले जाएंगे। यानी असम्बली में कोई भी मेंबर बाकी नहीं रहेगा, सिर्फ स्पीकर होगा और बाकी जो स्टाफ के लोग होते हैं असम्बली के।
तमाम अरकान असम्बली बाहर चले जाएंगे, काउंटिंग होगी और रिजल्ट जो है वो महफूज करेगा स्पीकर, और फिर दोबारा से घंटी बजाएगा और घंटी बजाने के बाद तमाम अरकान दोबारा से वापस आएंगे, अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएंगे और फिर स्पीकर जो है वो महफूज शुदा जो रिजल्ट है उसको अनाउंस करेगा। अच्छा, अब अगर हक में ज्यादा वोट पड़ते, अब ज्यादा कितने हैं? 172, यानी 342 टोटल है, उनको अगर आप डिवाइड करें 2 के ऊपर यानी उसका हाफ बनाए तो वो 172 बनते हैं। तो जो नंबर रखा गया है इस करारदाद की कामयाबी के लिए वो 172 का हिस्सा है कि यानी अगर 172 से ज्यादा वोट उसके हक में पड़ेंगे तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, और अगर 172 से कम पड़ेंगे तो फिर तहरीक अदम एतमाद जो है वो नाकाम हो जाएगी। अच्छा, तहरीक अदम एतमाद की नाकामी की सूरत में वजीर आजम जो है वो उसी तरह अपने ओहदे के ऊपर फाइज रहेगा और मामलात उसी तरह चलते रहेंगे, लेकिन कामयाबी की सूरत में यानी इस के हक में 172 से जब ज्यादा वोट पड़ जाएंगे और ये तहरीक जो है कामयाब हो जाएगी तो वजीर आजम उसी वक्त अपने ओहदे से दस्तबरदार हो जाएगा। अब ये टेक्निकल चीज आपको समझनी है कि नए वजीर आजम के आने तक वो वजीर आजम अपने ओहदे पर पहले वाला कायम नहीं रहेगा, बल्कि उसी वक्त जब स्पीकर अपना फैसला सुना रहा होगा तो उसी वक्त वो अपने ओहदे से दस्तबरदार हो जाएगा, यानी वो कायदे ऐवान नहीं रहेगा, और इस तरह ये तहरीक जो है वो कामयाब हो जाएगी। और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई नया वजीर आजम बन जाएगा, इस तहरीक में सिर्फ ये होना है कि जो पार्टी यानी अपोजिशन जो है वो लेकर आ रही है तहरीक एतमाद, उसको 172 से ज़्यादा अपने अरकान असम्बली शो करने हैं, उनकी हिमायत हासिल करनी है, और ऐसा करने में जो वज़ीर आज़म है वो अपने ओहदे से हट जाएगा, काबीना जो है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन असम्बली जो है वो ख़त्म नहीं होगी। तहरीक के कामयाब होने के बाद एक नया चैप्टर खुलेगा कि जो नया वज़ीर आज़म है उसको सिलेक्ट किया जाएगा और उसका तरीक़ाकार वही होगा। इस पे हम बाद में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मुख्तसरन आपको बता देता हूँ कि जैसे इलेक्शन होता है और फिर एक जो तरीक़ाकार होता है वज़ीर आज़म को मुंतखब करने का, फिर वही तरीक़ाकार दोबारा से दोहराया जाएगा, वो हम किसी और वीडियो में तफसील से बात करेंगे। लेकिन तहरीक अदम एतमाद जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी और उसकी कामयाबी या नाकामी की सूरत में वो मैंने आपको बता दिया। अब जो करंट सूरत हाल है, जो करंट नंबर गेम है, उसके ऊपर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इस वक्त जो हुकूमत की तादाद है, जो हुकूमती इत्तेहादी हैं, उनकी तादाद जो है वो 179 है, यानी पीटीआई और उनके जो इत्तेहादी है उनकी तादाद मिलाई जाए तो 179 अरकान बनते हैं, जबकि अपोजिशन की तमाम जमातें इकट्ठी होने के बाद उनकी तादाद जो है वो 162 बनती है। यानी अपोजिशन को इस तरह के अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए सिर्फ 10 अरकान असम्बली की हिमायत दरकार है। तो ये कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है, कोई इतना मुश्किल टास्क नहीं है, इन्हें सिर्फ 10 अरकान असम्बली की जो है वो हिमायत दरकार है। अब जो बड़े इत्तेहादी हैं जिनके साथ इस वक्त बात हो रही है उनमें एमक्यूएम है जिसके 7 अरकान असम्बली हैं, काफ लीग है जिसके 5 हैं, जीडीए के 3 हैं, बाप जो है इसके 5 अरकान है, इसके अलावा जमहूरी वतन पार्टी का एक, अवामी मुस्लिम लीग जो कि शेख रशीद साहब के उनका एक, और 2 आज़ाद अरकान जो है ये भी हुकूमती बेंचेस का हिस्सा है। जबकि अपोजिशन की अगर मैं आपको नंबर बताऊं तो पार्टी के हिसाब से PMLN की 84 हैं MNAs, पीपल्स पार्टी के 56 हैं, MMA यानी मुत्तहिदा मजलिस अमल इसके 15 हैं, BNP मंगल के 4 हैं, ANP यानी अवामी नेशनल पार्टी का 1 और इंडिपेंडेंट 2 हैं, ये भी अपोजिशन के साथ है। तो अपोजिशन की तादाद 162 है, हुकूमती इत्तेहाद की तादाद 179 है। तो अब अपोजिशन को 172 से ज़्यादा अरकान की हिमायत की दरकार है, और ऐसे में इमरान खान जो है वो अपने ओहदे से हट जाएंगे, काबीना जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद फिर एक नया सिलसिला शुरू होगा। या तो यही अपोजिशन अपना नया वज़ीर आज़म लेकर आएगी, जैसे कि बात हो रही है शहबाज शरीफ के हवाले से, ये मुत्तहिदा तौर पर एक नया अपना वज़ीर आज़म लेकर आएंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि ये इलेक्शन अनाउंस कर दें और असम्बलियाँ जो है वो तहलील कर दी जाएँ और इलेक्शन जो है वो अनाउंस कर दिया और इलेक्शन हो जाए, फिर एक नया मैंडेट जो है वो सामने आएगा। लेकिन वो बात की बात है और इस सूरत में वो कुछ भी हो सकता है। वो तो अपोजिशन की जमातें अनाउंस करेंगी कि उन्होंने अंदरूनी तौर पर क्या तय कर रखा है। लेकिन ये सूरत हाल थी तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, मैंने आपको तफसील बताई, और जो करंट नंबर गेम है उसके हवाले से भी मुख्तसरन आपको बताया कि कितने चांसेस है इसकी कामयाबी या नाकामी के हवाले से। आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। फिल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।